सी गण गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर। इनके स्वामी श्री शनिदेव तथा श्री राम भक्त हनुमान की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह नित्य 5 भागों में प्रस्तुत हुआ करता है और इसके पहले भाग का लघु रूप आपके सुझावों के अनुरूप हम लघु पंचांग के रूप में नित्य प्रस्तुत अलग से करते रहते हैं। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुए दैनिक पंचांग से लिए गए हैं, छवि गूगल से ली गई है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से हम आप तक पहुंचा पाने में समर्थ। गूगल से ध्वनि भी ली गई है, जो शंखनाद आरंभ में बजते हैं, यह गूगल से ही ली गई। तथ्य कुछ जो हमारे मुख्य खास करके अंक ज्योतिष से संबंधित या ज्योतिष से संबंधित जो ग्रंथ हम पढ़े हैं या पत्रिका, उनके उसके उसके उससे हमने उद्धृत किया है। तो चलिए पंचांग की तरफ चलते हैं। आज जन्माष्टमी का त्योहार है, इसलिए कार्य में सिद्धि के लिए श्री गणेश के एक मौन स्तुति और श्री कृष्ण की आराधना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जय श्री गणेश, जय श्री कृष्ण। सूची देखते हैं कि सूची आज का क्या कहता है। दैनिक पंचांग में जो 5 भागों में प्रस्तुत है, 5 भागों में आपके समक्ष है। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंधित रखता है। पहले भाग का ही पंचांग और मुहूर्त से हमने संकलित कर लघु पंचांग बनाया है, जो आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहे प्रतिदिन। दूसरा भाग नक्षत्र के अनुसार ग्रहों की स्थिति, जन्म नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है, यह हम आपके लिए लेकर आए। चंद्रमा जिस नक्षत्र में स्थायी रूप से जन्म कुंडली में है और आज इस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, उसके अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है, ये तारा बलन से कहते हैं। यह नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है। विस्तृत चर्चा हम पोस्ट के अंतर्गत करेंगे। तीसरा तीसरा भाग का प्रस्तुति जो है, वो जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस स्थायी रूप से जिस राशि में और आज चंद्रमा जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं, उसके अनुसार कैसा फल होने की संभावना है। यह दोनों दूसरा और तीसरा आज से संबंधित होता है। इसे चंद्र बलम कहते हैं। दूसरे भाग को तारा बलम, तीसरे भाग को चंद्र बलम। चौथा जो भाग प्रस्तुति है वह चौघड़िया से रखता है और यह शुभ और अशुभ मुहूर्त बताता है, काल बताता है कि कब शुभ और अशुभ समय है किसी भी कार्य को करने के लिए। यह दैनिक कार्य, विशेष कार्य और नए कार्य आरंभ के लिए बहुत ही उपयोगी हुआ करते हैं। पांचवा भाग अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना, ये सभी आपके लिए 5:1 5 का को एक 5 प्रस्तुति एक ही प्रस्तुति में आप समावेश कर आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चलिए दैनिक पंचांग के पहले भाग में चले। इसके पहले पंचांग की महत्ता पर विचार करते हैं। पंचांग हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करता है, क्योंकि यह केवल शुभ और अशुभ हो जाने का माध्यम नहीं है, व्यक्ति के निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है या आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को देखते हुए हम सब पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं।
साथ ही साथ पंचांग इस प्रस्तुति को साझा कर अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को सफल और समृद्ध बना सकें। और उनके इस प्रयास में हम एक माध्यम बनकर पुण्य के भागी बने। तो चलिए पंचांग के पहले भाग में आपको ले चलो। पंचांग के पहले भाग में आपका स्वागत है। आज का दिनांक 16 अगस्त 2025, माह भाद्रपद, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 विश्व वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग और कलयुग का 5126 मास। सूर्योदय 5:23 पर, सूर्यास्त 6:24। दिशा शूल आज का पूर्व है। फिर भी इस दिशा में यात्रा करने पड़े तो अदरक या उड़द की दाल का सेवन कर यात्रा करें और यात्रा में शुभता रहे। पंचांग के पांचवा अंक, वार शनिवार, और तिथि रात्रि 9:34 तक अष्टमी जया तिथि के अंतर्गत आता है। उसका नौवीं रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है। उसके बाद प्रातः 6:06 तक भरनी और तत्पश्चात कृतिका। सनराइज एट 5:23 am, सनसेट एट 6:24 PM। तिथि नक्षत्र आज तीन भागों में, प्रातः 6:06 तक भरनी, उसके बाद कल भोर में 4:38 तक कृतिका और तत्पश्चात रोहिणी। योग भी तीन भाग में, प्रातः 7:21 तक वृद्धि, उसके कल भोर में 4:28 तक ध्रुव और तत्पश्चात व्याघात। करण दिन के ओम नमः शिवाय। करण दिन के 10:41 तक पालव, तत्पश्चात रात्रि के 9:34 तक कौलव और फिर तैतिल। ये रहे पंचांग के पांचवा। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व शिव का वास देखते हैं। शिव का वास जब तक गौरी के सानिध्य में है, अष्टमी तिथि है, तब तक वे सुखप्रद है, उसके बाद शुभ नहीं है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव का वास जब तक गौरी अष्टमी है, तिथि है, तब तक गौरी के सानिध्य में भोलेनाथ है, उसके बाद सभा स्तर पर है, जो कि शुभ नहीं है। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त 11:27 से 12:20 तक। अमृतकाल देर रात्रि 2:23 से 2:38 तक। सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि जो कल भोर में 4:38 से 5:24 तक यानी सूर्योदय तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 2:04 से 2:56 तक। गोधूली विला संध्या 6:24 से 6:46 तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:32 से 0:16 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु काल प्रातः 8:38 से 10:16 तक। गुलिक काल प्रातः 5:23 से 7:01 तक। यमगंड अपराह्न 1:31 से 3:09 तक। और वर्ज मुहूर्त संध्या 5:22 से 6:52 संध्या तक। ये रहे हमारे पंचांग के शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों के गोचर की स्थिति देखें तो अंश के अनुसार सूर्य देव तथा चंद्रदेव चूंकि राशि परिवर्तन करने वाले हैं आज, इसलिए वे कमजोर स्थिति में है। शेष ग्रह अपने पूर्ववत राशियों में। शनि देव अभी भी वक्री चल रहे हैं। अपने नक्षत्र में बृहस्पति देव और शनि देव। इस प्रकार मित्र राशि में तीन ग्रह, शत्रु राशि में चार ग्रह, सम राशि में दो ग्रह हैं और किसी भी राशि का राशि परिवर्तन नहीं है। बुध की राशि में तीन ग्रह, शनि की राशि में दो ग्रह तथा शुक्र की राशि में कोई ग्रह नहीं और अन्य ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। नक्षत्र के अनुसार ये ग्रह को देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में दो ग्रह, शत्रु नक्षत्र में दो ग्रह, सम नक्षत्र में तीन ग्रह और अपने नक्षत्र में क्रमशः बृहस्पति देव,
और शनिदेव। इस प्रकार बृहस्पति के नक्षत्र में 3 ग्रह, शनिदेव के नक्षत्र में 2 ग्रह, बुधदेव के नक्षत्र में 1 ग्रह, और केतु सूर्य मंगल राहु के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। इस प्रकार ग्रहों पर का नक्षत्रों के संबंध हमने देखा। सूर्य देव आज की रात 2 बजे राशि परिवर्तन करेंगे, और चंद्रदेव दिन के 11:43 तक राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य देव कर्क राशि से अपनी स्वयं की राशि में आएंगे, और शुक्रदेव मेष राशि से वृषभ राशि में शुक्र की राशि में आएंगे। तो ये रहे आज। बाकी ग्रह तो 30 और 31 को बुधदेव शुक्रदेव गोचर करेंगे। चंद्रदेव 22:08 से 25:08 तक अस्त रहेंगे, और शनिदेव अभी वक्री चल रहे हैं, जो कि 28 नवंबर इस माह के ये यह इस माह में पूरा वक्री रहेंगे पूरे माह। तो ये रहे हमारे ग्रहों के गोचर की तालिका और ग्रहों की स्थिति आपके समक्ष हमने प्रस्तुत। अब आपको ले चलते हैं दूसरे भाग में। दूसरे भाग में चंद्र बलम के अनुसार, तारा बलम के अनुसार आज का दिन कैसा रहने की संभावना। यह नक्षत्र के अनुसार देखते हैं। आप देखें तारा बलम के हॉरिजॉन्टल जो भी कॉलम है उसमें चंद्रमा आज किस राशि में भ्रमण कर रहे हैं वह है, नक्षत्र में भ्रमण कर रहे हैं वह है, और वर्टिकल सॉरी वर्टिकल जो कॉलम है उसमें उनका नक्षत्र के अनुसार है, और हॉरिजॉन्टल जो इनका कॉलम बना हुआ है अश्विनी मागा से लेकर श्लेषा ज्येष्ठा रेवती तक, यह जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उससे संबंधित, और इसे ताराबलम कहते हैं। यह 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित चंद ताराबलम आज से संबंध कर केवल रखता है, चंद्रमा के गोचर से संबंध रखता है ताराबलम, और 9 तारा चक्र जातक के पूरे भविष्य की चित्र करता है। यह पूरे भविष्य के बारे में बताता है। उदाहरण स्वरूप कौन दशा महादशा का फल कैसा होगा, कौन से ग्रह शुभ होंगे, कौन से ग्रह शुभ रहेंगे, यह जब आरंभ में जानकारी हो जाती है तो जातक शुभ अवधि में शुभ जो दशा महादशा होती है उसमें शुभ कार्य का निष्पादन कर सकता है, और जो चैलेंजिंग होने वाले हैं उसके लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर सकता है। जन्म कुंडली में उसी तरह से ग्रह के बारे में हम अगर जान जाए कि ये ग्रह हमारे लिए शुभ है या अशुभ है, तो हम यह भी जान सकते हैं कि ये जन्म कुंडली में शुभ फल देंगे या अशुभ फल। तीसरा, हम यदि जान जाए कि कौन से ग्रह शुभ और अशुभ है तो उनसे संबंधित नक्षत्र कैसा फल दे रहे हैं, और वे नक्षत्र के भी बुरे परिणाम देंगे अच्छे परिणाम देंगे, तो उनके अनुसार हम जन्म पत्र हमारा नक्षत्र और जातक से हमारा जीवन भर संपर्क होता है होते रहता है उसके साथ कैसा संबंध होगा ये हम पहले से ही जान सकते हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति का सामने करने के लिए हम पहले अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर रहे हैं। इसे 9 तारा चक्र पद्धति कहते हैं। संक्षेप में आपको बताते चलते हैं, चूंकि ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र अपना परिणाम खुद में, नक्षत्र जो ही ग्रहों के फल देते हैं, ग्रह अपना परिणाम कुछ भी नहीं देते। इसलिए 27 नक्षत्र कुल होते हैं, और 27 नक्षत्र में से और ग्रह 9 ही होते हैं, इसलिए 27 नक्षत्रों को 9 ग्रहों से जोड़ने के लिए 9 नक्षत्रों का समूह 3 समूह बनाया गया, और तीनों अलग अलग रखे गए। पहला से 9वां तक एक समूह, दूसरा 10वां से 18वां तक दूसरा समूह, 19वां से 27वां तक तीसरा समूह। इसे समूह कहें या श्रेणी कहें। और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया, जिसमें केतु पहला ग्रह, शुक्र दूसरा, सूर्य तीसरा, चंद्रमा चौथा, मंगल पांचवा, राहु छठा, बृहस्पति सातवां, शनि आठवां और बुध नौवां। और हर श्रेणी में से पहला ग्रह जो हुआ यानी पहला
पहले श्रेणी में से पहला, दूसरे श्रेणी में से 10वां और तीसरे श्रेणी में से 19वां नक्षत्र जो हुए उनको केतु देव से जोड़ा गया पहला ग्रह से। इसी प्रकार दूसरे ग्रह से दूसरा 11वां और 20वें नक्षत्र को जोड़ा गया। 5वां नक्षत्र से जो मंगल हुए उनसे 5वां, 14वां और 23वां नक्षत्र को जोड़ा गया। उसी तरह से अगर आगे बढ़े तो 8वां नक्षत्र से 8वां, 19, 8वां, 17वां और 26वां नक्षत्र को जोड़ा गया। और 9वां ग्रह से जो बुध देव हुए 9, 18वां, 27वां नक्षत्र को जोड़ा गया। इस तरह से सभी नक्षत्रों को ग्रहों से जोड़ा गया और ये ग्रह कुछ नक्षत्र के स्वामी बने। परिस्थिति जो बनी वह इस तरह से बनी, सूची जो बनी, केतु देव के नक्षत्र में अश्विनी, माघा, मूला, शुक्र के नक्षत्र में भरणी, शुक्र के ग्रह में शुक्र ग्रह बने भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा। इसी क्रम में बुध देव अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती के नक्षत्रों के स्वामी बने। अब फलित कैसे करते हैं यह देखना जरूरी है। तो जो पहला ग्रह होता है जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं स्थायी रूप से, वहां से गणना, उनके स्वामी जो होते हैं वहां से गणना आरंभ किया। यदि किसी जातक का जन्म पौष, अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद जो शनि का नक्षत्र है वहां अगर यदि हुआ है, इसमें से किसी का होता है, तो शनि से गणना हम आरंभ करते हैं। और जब शनि से गणना आरंभ करते हैं तो शनि पहला ग्रह बनते हैं जो मिश्रित फल देते हैं, पीड़ा देते हैं, शुभ फल कम देते हैं। वहां से जब गणना आरंभ करते हैं तो पहला दूसरा ग्रह बुध बनते हैं, तीसरा केतु देव बनते हैं, चौथा शुक्र देव, पांचवा सूर्य देव, छठा चंद्रदेव, सातवां मंगल देव, आठवां राहु और नौवां बृहस्पति। तो यहां से गणना जो है तो जब होती है तो पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां ग्रह जो बनते हैं वे पीड़ादायक होते हैं, तकलीफ देते हैं, अशुभ पीड़ा, अशुभता लाते हैं और बाधक काम में, कार्य में बाधा करते हैं। तो इस जातक के लिए तीसरा ग्रह केतु, पांचवा सूर्य, सातवां मंगल बने। और इसलिए ये ग्रह जो बने ये पीड़ादायक हो, अशुभता लाएंगे। और दूसरा, चौथा, छठा, आठवां ग्रह, नौवां ग्रह जो बनते हैं बुध देव, शुक्र देव, चंद्र देव, राहु देव और बृहस्पति देव, इनके लिए शुभकारी। तो स्थिति जो सूची बनती है वो इस प्रकार बनती है। इसे सहेज कर रखें, आपके लिए उपयोगी होगा। आप यहाँ देखें, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां जो पीले रंग से रंगा हुआ है वे सभी शुभ हैं। और हरे रंग में पीले रंग का जो बॉर्डर है सब जो लिखे गए हैं, जैसे दूसरा संपत्ति, चौथा क्षेम, छठा साधक, आठवां मित्र, नौवां अति मित्र, ये शुभ, ये जो है शुभ होते हैं। इसलिए शुभ और अशुभ का यदि हमके परिणाम ग्रह का नाम पता चल गया तो हम दशा महादशा का फल क्या नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। उसी तरह जन्म कुंडली का भी हम निर्धारित कर सकते हैं कि कौन से ग्रह हमारे शुभकारी होंगे, कौन से हमारे लिए पीड़ादायक होंगे। और उसी तरह से हम अपने मनस्थल को तैयार करके रखते हैं, मानसिक रूप से अपने आप को तैयार कर लेते हैं जिससे पीड़ा कम होती है। अचानक जो है कोई भी पीड़ा हमारे पास नहीं आता, इसलिए कि हम उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हैं। और जो अशुभ ग्रह हैं उनके जो नक्षत्र हुए वे हमारे लिए, वो इस उस नक्षत्र के जन्मे जातक हमारे लिए पीड़ादायक हो। तो चाहे वह हमारा संतान हो, चाहे पैतृक समाज हो के लोग हो, या हमारे कार्यालय में, कार्य क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग हों, ये सभी शुभ और अशुभ फल उनका हम निकाल सकते हैं। बिजनेस पार्टनर हो उनका भी शुभ, हम शुभ अशुभ फल निकाल सकते हैं कि वे तारे कैसा फल देंगे। विवाह में मैच कुंडली भी हम इसी से देखते हैं।
और साथ ही साथ जब हम इस ये सभी आकलन कर लेते हैं तो हमारा जीवन सुख में हो जाता है। इसलिए अब हम ये कहते हैं कि नौ तारा चक्र पद्धति बहुत ही सटीक पद्धति है। और इसकी सटीकता को देखते हुए हमने जन्म कुंडली में अलग से यूट्यूब पर पोस्ट डाला है, और आपके सुझाव के अनुसार अनुसार इस पर कुछ एक्सरसाइज पोस्ट भी डाले हैं। और इस नौ तारा चक्र की प्रामाणिकता को साबित करने के लिए, सटीकता और प्रामाणिकता को साबित करने के लिए हमने भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की जन्म कुंडली वहां रखी है। और उनके आपस के संबंध इतिहास के पन्नों में ही नहीं, हर की जीवा पर दिए हैं। तो इसलिए और नौ तारा चक्र पद्धति से वही प्रामाणिकता सिद्ध होती है जो उनके साथ असली संबंध थे। तो कितने लाभदायक तो एक दूसरे के लिए हुए, ये सभी बातें वहां पर हमने यूट्यूब में रखी है। और इसलिए इसका इससे नौ तारा चक्र पद्धति का जो फल होता है उसकी सटीकता प्रमाणित होती है। तो आप जरूर देखें उस ये नौ तारा चक्र पद्धति पर हमारी प्रस्तुति। ये आपके लिए उपयोगी होगा, ज्ञानवर्धक होगा। और साझा भी करें अपने मित्रों परिजनों शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी इसका फल ले सके, वे भी समझ सके और इससे लाभान्वित हो सके। तो चलिए अब हम चलते हैं आज के तारा बल पर। तारा बल के अनुसार आज का दिन कैसा रहेगा। तो चंद्रमा जिन नक्षत्रों में गोचर कर रहे हैं वह तीन नक्षत्र। पहला नक्षत्र जिसमें वो गोचर करेंगे पूर्वा फाल्गुनी पूर्वा भरणी नक्षत्र में, और उसके बाद वे कृतिका नक्षत्र में जाएंगे, जो कि 6 बजकर सुबह सुबह से लेकर 4 बजकर 38 मिनट तक उसमें है। उसके बाद तीसरा रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा भ्रमण करेंगे। तो आप देखें कि भरणी पूर्वा फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए पहला भाग जन्म का है जो कुछ पीड़ा का है, उसके बाद संपत का है, और फिर विपत का है। इसी प्रकार यदि हम पुनर्वसु विशाखा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र को देखें में जन्मे जातक के लिए, तो पहला भाग प्रत्यरी है, दूसरा भाग साधक साधक है, तीसरा भाग नैतन है। तो ये सावधानी रखने की जरूरत है। और इस सभी जो मुहूर्त होंगे उस दिन के, उसमें शुभ कार्य को टालने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उसमें शुभता गारंटी तो है ही नहीं, अशुभता की गारंटी अवश्य हो सकती है। इसलिए उसमें को टालना है, रिस्क जोखिम नहीं लेने। यह मेरा नेक सलाह है। फिर भी आपके सुझाव के अनुसार हम यहाँ पोस्ट कर रहे हैं, जो कि परिहार है, उपाय जो करने हैं, लेकिन यह भी सटीक नहीं है, इसकी प्रामाणिकता साबित नहीं हुई है अभी तक। तो जन्म में अगर तारा में आपका ये पड़ता है आज का दिन, तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान करें, विपत में पड़ता है गुड़ का दान करें, प्रत्यय में पड़ता है नमक का दान करें, और निर्धन है तो त्याज मुहूर्त मुहूर्त को त्यागें। फिर भी मजबूरी है तो मजबूरी हुई तो तिल सहित स्वर्ण का दान करें। तो ये रहे हमारे तारा बल। अंत अंत में भी हम बताते हैं कि आप उपाय के तौर पर ये जो हमने सूची आपके पास रखी है उसका उपयोग कम करें, बल्कि जो अशुभ समय है उसको टालने का कोशिश करें, उसे निकालने का कोशिश करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम तीसरे भाग में चलते हैं, या जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं उसके अनुसार कैसा फल होगा। तो आज 11 बजकर 43 मिनट तक चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे, जब वे मेष राशि से वृषभ राशि में जाएंगे। मेष राशि अग्नि की राशि, मंगल की राशि, शुक्रदेव की राशि वृषभ, उसमें जा रहे हैं चंद्रमा। इसलिए दो भागों में प्रतिफल। पहले भाग में जब तक चंद्रमा मेष राशि में भ्रमण कर रहे हैं, यानी दिन के 11 बजकर 43 मिनट तक, मेष, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक और कुंभ राशि के जातक के लिए उत्तमता के संकेत। और तत्पश्चात 11 बजकर 43 मिनट के पश्चात वृषभ,
कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत। शेष जातक थोड़ा सावधान रहें, इस देव का ध्यान रखें, तभी कोई कार्य आरंभ करें। इन्हीं शब्दों के साथ चंद्रबल की प्रस्तुति हम यहाँ पर विराम लेते हैं। चौथे भाग में आपको चौघड़िया मुहूर्त थोड़ा दिया है, आप आ गए। और चौघड़िया ज्योतिष एक प्रकार का मुहूर्त है, शुभ जो शुभ और अशुभ समय बताता है। किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वह कार्य पूजा पाठ से संबंधित हो या पहली बार कोई कार्य किए जा रहे हो, तो भी इसका मुहूर्त को देखा जाता है। दैनिक कार्यों के लिए भी यह काफी उपयोगी। यदि कोई व्यक्ति उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहता हो, तो कम से कम किसी भी काम को करने के लिए उसमें शुभता कायम रखने के लिए कम से कम चौघड़िया आवश्यक। तो कुल चौघड़िया संक्षेप में बता दें कि कुल चौघड़िया 8 होते हैं। कुल चौघड़िया 8 होते हैं और दिन साप्ताहिक दिन 7 ही होते हैं, इसलिए 7 चौघड़िया का नामकरण हुआ। और 8वां चौघड़िया जो हुआ करता है दिन और रात में, तो पहला चौघड़िया की ही पुनरावृत्ति होती है। इस प्रकार चौघड़िया 7 चौघड़िया का संबंध 7 साप्ताहिक दिनों से, और ये 7 साप्ताहिक दिन के स्वामी 7 अलग अलग ग्रह, इसलिए इस सातों ग्रह का संबंध सातों चौघड़िया से हुए। और ये सातों ग्रह विशेष कार्य करने के लिए उपयोगी होते हैं, अधिकृत होते हैं, इसलिए सातों चौघड़िया विशेष कार्य करने के लिए उपयोगी है, अधिकृत। और यही वजह है कि चौघड़िया की उपयोगिता से संबंधित हमने YouTube पर अलग अलग पोस्ट डाला है, हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया, चूंकि इसकी उपयोगिता काफी दैनिक कार्यों से लेकर के सामान्य कार्य तक, पूजा पाठ, जप तप आदि के लिए चौघड़िया जरूरी है, ताकि जीवन में शुभता बनी रहे। दिन का चौघड़िया और रात का चौघड़िया, दिन का चौघड़िया जो होता है वह काल वेला, वार वेला और राहु काल से ग्रसित हो सकता है। और रात का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित हो सकता है। और जब भी अशुभता से चौघड़िया अधिव्याप्त हो, अशुभता से अधिव्याप्त हो, तो उस चौघड़िया का त्याग करना, क्योंकि उसमें जो आपके कार्य में शुभता की संभावना क्षीण और अशुभता की संभावना अत्यधिक। तो आज का चौघड़िया देखते हैं, आज का चौघड़िया कैसा है। आज दिन का चौघड़िया 5:23 पर काल चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहा है और 6:24 पर काल चौघड़िया की समाप्ति हो। वही लाभ चौघड़िया 6:24 से आरंभ हो रहा है और 5:24 रात्रि का चौघड़िया लाभ चौघड़िया से आरंभ हो रहा है और लाभ चौघड़िया से ही 5:24 बजे कल सुबह समाप्त हो रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि आज का जो चौघड़िया है वह अशुभता से अधिव्याप्त ज्यादा है। दिन का चौघड़िया काल वेला, राहु काल और वार वेला और काल वेला से ग्रसित है। और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित, यानी 5:23 पर जो आरंभ का चौघड़िया है और 7:01 तक जाता है, वह काल वेला से ग्रसित है। और अंत का चौघड़िया 4:40 से 6:24 तक, वह भी काल वेला से ग्रसित। रात्रि का चौघड़िया भी देखें, यदि 6:24 में जो चौघड़िया है वह अशुभता से अधिव्याप्त है। और भोर का चौघड़िया जो 4:01 से 5:24 तक है, वह भी काल रात्रि से ग्रसित है। तो इस मुहूर्त को, इस चौघड़िया को त्याग करना चाहिए। आज टालने वाले चौघड़िया ज्यादा है। अब आपको हम लेकर के आ गए हैं अब अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। अंक ज्योतिष 1 से 9 अंक तक काम करता है। अंक ज्योतिष के अंकों की हमारे जीवन में बहुत महत्ता है। और 1 से 9 तक अंक हम ज्योतिष में उपयोग में आते हैं। शून्य की गणना को गणना में नहीं लिया जाता, क्योंकि वह अनिश्चितता को दर्शाता है। 1 से 9 अंक तक
अगर देखें तो पांचवा अंक ऐसा होता है जो कि मध्यम का अंक होता है। यह बैलेंसिंग अंक इसे बोला जाता है, इसे सेंटर का अंक भी बोलते हैं। 1 से 9 अंक तक अंक जो हुए, इनके ग्रहों, इनके जो स्वामी होते हैं कोई ग्रह, ये सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, राहु, बुध, शुक्र, केतु, शनि और मंगल हुआ करते हैं। और इन्हें एक अंकों के साम्राज्य में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। एक को राजा के नाम से, दो को रानी के नाम से, तीन को गुरु के नाम से, चौथा को सारथी तत्व के नाम से, पांचवा को राजकुमार के नाम से, छठा को मंत्री के नाम से, सातवां को धर्मगुरु के नाम से, और आठवां को अधीनस्थ या अपने से नीचे तक काम करने वाले के लोग, समाज के लोग, नवा सेनापति, पुलिस और डॉक्टर, इस नामों से जाना जाता है। और चूंकि अंक ज्योतिष में हम एकल अंक पर ही काम करते हैं, इसलिए हम अंक ज्योतिष में एक से ज्यादा अंक जब भी मिलते हैं, के समूह मिले, उन्हें जोड़कर हम एकल अंक में परिवर्तित करते हैं। अक्षर मिले तो उनका अक्षरों को भी अंकों में परिवर्तित करते हैं। जैसे नाम आदि है तो यूज उन्हें भी हम अंकों, उन अंकों को भी, उन शब्दों को, क्योंकि उनके अक्षरीय मूल्य हुआ करते हैं, उन शब्दों को, उनके अक्षरीय मूल्य, शब्दों के अक्षरीय मूल्य को उनके अंकीय मूल्य से परिवर्तित कर और फिर जोड़कर एक अलग में परिवर्तित करते हैं। इसका उपयोग अंक ज्योतिष में करते हैं। इस प्रकार दो तरह के अंक हमारे पास आते हैं। एक स्टैटिक, स्थिर, जो कि नाम आदि होते हैं। दूसरा जो चलायमान होता है, जिसकी कृति हम खुद करते हैं। पहला जो भी रहता है, जो अंक रहता है, उसकी जो संरचना होती है या जो ईश्वर द्वारा पता, दूसरा अंक होता है जो चलायमान होती है, यह हम लोगों द्वारा कृत। तो अंकों के जीवन में, दुनिया में हमने देखा कि कैसे नाम का नामांक बदलते हैं। जन्म तिथि का, जब भी तिथि को कोई अंक को जोड़ते हैं तो एक अंक में ही परिवर्तित करते हैं। और ईश्वर द्वारा प्रदत्त हमें जन्म अंक होता है, जिसमें तिथि 2 अंकों का, माह 2 अंकों का, और वर्ष 4 अंकों का। तिथि को जोड़कर जब एकल अंक पर परिवर्तित करते हैं उसे मूलांक कहते हैं। वर्ष को जोड़, तिथि वर्ष को जोड़ते हैं उसे भाग्यांक कहते हैं। इसे क्रमशः ड्राइवर और कंडक्टर भी कहते हैं, यानी मूलांक को ड्राइवर और कंडक्टर भाग्यांक। मूलांक और भाग्यांक में आपस में संबंध अच्छे होने चाहिए, नहीं तो जीवन भर परेशानी होती है। क्योंकि अंक बोलते नहीं है, किंतु करते हैं, वे ऊर्जा देते हैं। और हर अंक के चूंकि अलग अलग सेना, अलग अलग राजा है, किंग है, रूलर है, शासक है, इसलिए वे भी अंकों के ये में, साम्राज्य में, यदि आपस में तालमेल नहीं हुआ तो परेशानी देते हैं। उन ग्रहों, वे ग्रह परेशान करते हैं, या जातक को उस ग्रह की ऊर्जा कमी। तो और यह देखा जाता है कि मूलांक और भाग्यांक में आपस में तालमेल होना चाहिए। और मूलांक और भाग्यांक से हम जो कृत्रिम अंक ला रहे हैं, जैसे नाम के रूप में, शहर के रूप में, गाड़ी संख्या रूप में, तो हम उसे ऐसा अंक लें जो कि मूलांक और भाग्यांक से मित्रवत रहे। इसलिए कौन अंक, किस अंक के मित्र है, कौन अंक तटस्थ है, कौन अंक शत्रु है, यह सूची आपके आपको यह उद्वेलित करती होगी जानने के लिए कि कौन अंक मित्र है आपस में, कौन अंक शत्रु है। इस हेतु हमने संकलित किया केवल शत्रु को फिलहाल, क्योंकि शत्रु को यदि आप जान लेते हैं तो मित्र और तटस्थता को भी आप जान सकते हैं। तो आज का अंक में यदि देखा जाए कि 1 से 8, 1 का 8 शत्रु होता है, 2 का 4, 6, 8, 9, 3 का 6, 9, 4 का 8, 9, 4, 2, 6 का 3, 9, 7 का 7, 8, 9,
8वां का 7 9 3, 8वां का 1 2 2 4 8, और 9वां का 6 4 2 8। और इस प्रकार यदि नाम के पहला अक्षर को भी देखें तो ये मूलांक और भाग्यांक का शत्रु नहीं होते। तो आपके पास आपके उपयोग के लिए हमने संकलित किया है कि पहला का वो एफ और टी से जो नाम आरंभ होता है तो वो 8 बनाता है, वह भी शत्रु नहीं होते। उसी तरह से सभी अंकों की सूची हमने उनके नाम नाम के संबंध में सभी सूची हमने आपके समक्ष हो सकता है, आप आशा करते हैं आपके लिए उपयोगी हो। तो चलिए, अब आज का दिन कैसा है ये हम जानने का प्रयास करते हैं अंकों के शास्त्र के अनुसार। तो आज 16 8 2025 है, माह 16 8 25 है, और 7 और 6 मूलांक और भाग्यांक इसके अध्ययन है आज के दिन। इस 6 अंक का सभी अंकों के साथ कैसा तालमेल है, चलिए इसे देखें। तो 6 अंक आपस में, 1 अंक के साथ मित्र है, 2 के साथ तटस्थ है, 3 के साथ अतिशत्रुण है, 4 5 6 7 8 के साथ मित्रवत है, और 9 के साथ सब। तो यह हम खुद जान सकते हैं किसके साथ कैसा संबंध होगा, और यह इस सूची को अगर हम रख लें अपने पास तो हम निकाल सकते हैं कि किसके कौन मित्र है कौन शत्रु है, और तब उसी अनुसार हम काम कर सकते हैं। अब यहाँ देखें 7 और 6 आपस में मित्रवत। तो हमें 7 और 6 का जो नंबर होना चाहिए, यदि किसी का मूलांक वाक्यांक 7 6 है तो उसका नाम जो होना चाहिए वह इस प्रकार होना चाहिए। ये हमारे पास जो सूची है, तो 7 और 6 का जो दुश्मन है, 6 का दुश्मन देखें आप 9, 7 और 6 के दो कॉमन दुश्मन, 3 और 9। तो इनके नाम जो है 3 और 9 पे बिल्कुल नहीं जाए, और इनका नाम 9 में जो सूचीबद्ध है और 3 में जो सूचीबद्ध है वह नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ यह प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपके लिए उपयोगी होगा। आप हमसे बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो इस, इसको सब्सक्राइब जरूर करें तथा नोटिफिकेशन बटन को दबा दें। साथ ही साथ प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों परिजनों शुभेच्छुओं के संग, ताकि उनके जीवन में भी सार्थकता और समृद्धि और सफलता बढ़ सके, वृद्धि हो सके, और वे भी अपने क्षेत्र में अच्छा नाम कमा सके। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कल तक के लिए पुनः बता दें कि इसमें जो तथ्य लिए गए वह विभिन्न पत्रिकाओं के ग्रंथों को जो हमने पढ़ा है उससे दिया गया। साथ ही साथ छवि के रूप में गूगल से ईश्वर शनिदेव की कृपा पर बनी रहे, ईश्वर आपके मेहरबान रहे, श्री राम भक्त हनुमान की कृपा बरसते रहे, और श्री राम की का आशीष हमेशा मिलते रहेंगे। सब लोग साथ हमसे विदा लेते हैं। कल पुनः नई प्रस्तुति के साथ आप उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय शनिदेव,
जय श्री कृष्ण।